मेरे साथ अक्सर ये धोखा हुआ है, मेरे साथ अक्सर ये धोखा हुआ है। अंधेरा चिरागों ने फैला दिया है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत इस न्यूज बुलेटिन में। बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी भूमिका के, आइए सफर शुरू करते हैं खबरों का। सबसे पहले हमारे पास एक खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ के सैरपुर थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज डॉक्टर संजय कुमार को आज अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहाँ के सीपी और डीएम ने उन्हें अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि दी। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में एक सड़क हादसे में सैरपुर थाने के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर इंचार्ज डॉक्टर संजय कुमार की मौत हो गई और मौत के बाद काफ़ी मातम का माहौल पसर गया और आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दूं कि यहाँ के डीएम और सीपी भी अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वह एक होनहार और बहुत ही कर्मठ पुलिस अधिकारी थे। हमारे रिपोर्टर कमाल अहमद खान की ये रिपोर्ट। आसनसोल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और आसनसोल सब डिवीजन योगा कल्चरल एसोसिएशन और एकता क्लब की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय और उनके साथ दूसरे सहयोगी पार्षदगण भी मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में यहाँ रक्तदान शिविर लगाया गया और मेयर ने अपनी बातों से रक्त देने वालों के हौसले भी बढ़ाए। देखिए है फोटो ठीक है। এখানে ইসমাইলে একতা ক্লাব এবং সাব ডিভিশন যোগা সোসাইটির পক্ষ থেকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছে। তো প্রায় 30 ইউনিটের মতো ব্লাড এখানে দেওয়া হবে। তো এটাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ সমাজে ব্লাডটা খুবই জরুরি। একটা মানুষের বাঁচার জন্য ব্লাড দরকার এবং সেটা যে ক্লাব এবং এই সোসাইটি করছে তার জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন রইল। আগামী দিনে নিশ্চিতভাবে কর্পোরেশনের তরফ থেকে যদি কোনো সহযোগিতা দরকার পড়ে আমরা নিশ্চিত হাত বাড়িয়ে থাকব। निरसा विधानसभा क्षेत्र के कापासारा ओसीपी में पुलिस गश्ती के बाद यहां अवैध कोयला उत्खनन और कोयला चोरी पर रोक लग गई है पूरी तरह से और फिलहाल यहां लोग कोयला चोरी के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। लगातार माइकिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा और उन्हें यह बताया जा रहा है कि इस इलाके में ये प्रतिबंधित इलाका है और इस इलाके से कोयला चोरी करना बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक गश्त चल रही है पुलिस की तब तक तो यहाँ कोयला चोरी
रुक गया है, लेकिन जैसे ही पुलिस की गश्त यहां से हटेगी तो कोयला चोरी फिर से शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं कि यहां के निरसा के एसडीपीओ पीतांबर सिंह खैरवार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया और 3 दिनों पहले यहां अवैध कोयला उत्खनन की वजह से 3 लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है और इससे पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं, जबकि एक बुरी तरह घायल बताया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि ईसीएल प्रबंधन इस पर किस तरह का इनिशिएटिव लेता है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस इलाके में पुलिस की गश्त की जा रही है। क्या बोल रहे हैं? उस दिन के बाद कम हुआ है? हाँ सर, कल भी नहीं था। और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। इसलिए आप लोगों से अपील है, आपको सावधान किया जा रहा है कि आप कभी भी खुली खदान, जो कि एक प्रवेश वर्जित क्षेत्र है, उसके अंदर नहीं आएंगे। अगर मना करने के बावजूद भी अगर आप जबरन खदान में प्रवेश करते हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हैं, आपको जेल भेजा जाएगा। आपको की जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, सावधान किया जा रहा है कि कपासारा खुली खदान कपासारा आउटसोर्सिंग में जो कि कोयला का लीगल माइंस है, यहाँ पर अवैध लोग अनाधिकृत रूप से घुस के कोयला काटते हैं, ले जाते हैं, जिसमें घटना होने की कई बार सूचना मिलती है। तो उसको लेकर ईसीएल के सिक्योरिटी द्वारा हम लोग से संपर्क किया गया है कि सर इसमें हम लोग का भी सहयोग अपेक्षित है। तो उसके बाद टीम बना के हम लोग लगातार छापामारी हर एक जगह कर रहे हैं। और पिछले 2 दिन पहले हम लोग आए थे, जितनी भीड़ थी आज उस तरह की यहाँ दिख नहीं रही है। अभी स्थिति नियंत्रण में, इसको और बरकरार रखे जाने की आवश्यकता है। इसके लिए क्या क्या आवश्यक कदम उठाए जाने हैं, उसको हम लोग ने ईसीएल प्रबंधन को पत्राचार किया है, ताकि उस पर आगे ठोस पहल करेंगे तो और इसको नियंत्रण किया जा सकता है। बिहार के वैशाली जिले के रामपुर गांव में चोरी के एक वारदात को अपराधियों ने बहुत बुरी तरह अंजाम दिया। रामपुर गांव के रहने वाले शंभू प्रसाद सिंह के दुकान और उनके मकान को चोरों ने निशाना बनाया और उनके मकान और दुकान में रखे कैश और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। एक तरफ अब बिहार सरकार खुद को सुशासन बाबू कहती है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हमारे संवाददाता ने शंभू प्रसाद सिंह से जानकारी ली और जायजा लिया। जी, क्या नाम हुआ आपका? शंभू सिंह। शंभू प्रसाद सिंह। शंभू सिंह। अच्छा अच्छा, ये कौन से जगह पे है? रामपुर। ग्राम? रामपुर है। प्रखंड? फतेहपुर। किस थाना अंतर्गत है? फतेहपुर। जी, सुने आपके यहाँ कुछ जानकारी मिला है कि आपके यहाँ कुछ चोरी कर लिया गया है? हाँ, चोरी हो गई है। जी, कहाँ पे चोरी हुआ है? चोरी घर में हुआ है, दुकान में हुआ है। क्या जगह है चोरी का? दृश्य जरा दिखाया जाए। यही आया है तो यही कुंडी काटा है यहाँ। जी, दिखाया जाए। इस कुंडी को काट दिया है। ये देखिए, शंभू प्रसाद सिंह जी के यहाँ जो है गंभीर रूप से चोरी किया गया है, जिसमें कुंडी काट के ग्रिल को काट के ये दृश्य अंदर का अलमारी, बक्सा, सक्सा, शराब, ये बहुत ही गंभीर ढंग से जो है देखिएगी पूरा दृश्य। ये देख लीजिए, ये नज़ारा देखिए, ये नज़ारा देखिए कैसे पूरी लॉकर पूरा जो है, ये देख लीजिए दृश्य क्या है। पूरा गोदरेज सारी चीजों को जो है पूरा बिखेर दिया गया है तोड़ के। क्या नाम हुआ आपका? शंभू सिंह। और गांव कौन सा हुआ ये? रामपुर। रामपुर टेकनारी। रामपुर टेकनारी। अच्छा अच्छा, क्या हुआ है यहाँ? यहाँ चोरी हुई है। और कब? 28 तारीख को रात में। आप लोग घर में नहीं थे? नहीं, हम लोग नहीं थे। पुतों की ऑपरेशन हुआ था, उसी में हॉस्पिटल से हम लोग। अच्छा, घर में कितने आदमी हैं? घर में वही है, हम हैं और लड़का हमारा है, पुतों है और छोटा छोटा पुता है। अच्छा, एक पोती जन्म लिए। तो ऑपरेशन कहाँ हुआ है? ताजपुर में।
और फैमिली प्लानिंग या नहीं डिलीवरी था, उसी में ऑपरेशन होकर डिलीवरी हुआ है। अच्छा, तो सिर्फ मतलब घर का सामान ही ले गया या और कहीं का सामान ले गया? नहीं, दुकान है सामने में, दुकान का भी था, वही कुंडी काट दिया था ग्रिल का लोहा का। अच्छा अच्छा। और उसमें भी उठा लिया, और सीसीटीवी उठा लिया। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था? हाँ, लगा हुआ था, जो कि उसका सेट जो है मशीन, अच्छा, सारा मशीन उठा लिया। और जो भी कीमती सामान था उसमें, जो भी कीमती सामान था, तेल आइटम जो भी था, तेल, साबुन, स्नो पाउडर वगैरह वगैरह वगैरह, जो कीमती सामान सब जो था। कैश भी था गल्ला में? कैश भी था। कितना कैश था? लगभग 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार था। और घर में सामान कौन सामान सब ले गया? इसी गोदरेज में, लॉकर में जेवर सब था। इस लॉकर में? हाँ, लॉकर में इसी में था। लगभग 2-2.5-3 लाख का जेवर था, जो कि वो सारा जेवर ले लिया है। अच्छा। ऊपर में रैक पर जो है सो कीमती पीतल का बर्तन सब था रखा हुआ, जो कि वो सब उठा लिया यहाँ से। और जो भी कीमती कपड़ा सब था वो सब समेट लिया है। अच्छा। और सारा चीज समेट लिया है इसमें से। कितना का गहना चोरी हुआ होगा? वही 2.5-3 लाख का होगा। और कपड़ा वगैरह? कपड़ा वगैरह अलग होगा, सिर्फ जेवर 2.5-3 लाख का होगा। अच्छा, तो किसी पर शक? नहीं शक। और 80,000 कैश भी था घर में? घर में। और घर में 80,000 कैश भी था? कैश भी था। और दुकान में 5-6 हज़ार गला में? हाँ, था? 5,000 गल्ला में था। अच्छा अच्छा। तो किसी पर कोई शक? नहीं शक तो सुबह में मेरा लड़का हॉस्पिटल से आया तो देखा था। अच्छा। जब फिर फोन हुआ हमको भी तो हम भी आए। हम ये पूछ रहे हैं कि गांव में, घर में, या मतलब अगल बगल में कहीं किसी पर कोई शक है कि मतलब? नहीं शक, अब शक पर किसको कहा जाए? अब सवाल है कि हम देखे ही नहीं किसी को, हम तो थे नहीं। अच्छा, तो आपने FIR किया? हाँ, FIR कर दिया। कुल्टी में बनाकर चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सीए में अव्वल आए विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अभिषेक मोदी, जो डीसीपी वेस्ट हैं, डीसीपी वेस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। और उनकी मौजूदगी में यहाँ छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने सीए की परीक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। इस मौके पर बराकर चेंबर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारीगण मौजूद थे और सभी ने मिलकर इन सफल विद्यार्थियों के हौसले बढ़ाए। जिस तरीके से
रानीगंज के जेके नगर इलाके में एजुकेशन फॉर ऑल सहस्त्र नामक संस्था की तरफ से आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे बालकों के जनरल मैनेजर प्रफुल्ल वर्मा। उनके साथ थे जाने माने नाटककार शंख चैटर्जी। हमारे संवाददाता पार्थ बैनर्जी की खास रिपोर्ट। फुटबल खेला गीता पाठ अपेक्षा श्रेय। আমি মালা দেওয়ার জন্য রবিদাকে ডাকছি। মাননীয় রবিদা, আপনি আমরা সদ্য হারিয়েছি আমাদের ক্লাবের বরুণ মাঝিকে, তার প্রতিকৃতিতে মাল্য। আমাদের এডুকেশন ফর অলের সদস্য, আমাদের যে পরিবার, সেই পরিবারের সদস্য বরুণ মাঝির অকাল প্রয়াণ। ये जो हम लोग देख रहे हैं, इस जगह पे आए बच्चे लोग का बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह ये सब हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे जो एजुकेशन फॉर ऑल, इस पे आपको भी इनवाइट किया गया था, तो इस संबंध में आप दो शब्द कहें। एजुकेशन फॉर ऑल जो संस्था यहाँ पे जो बच्चों का शिक्षा, कल्चरल एक्टिविटी, पढ़ाई लिखाई के लिए हो और अदर एक्टिविटी जो इनके विकास के लिए, जो बच्चों के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण ज़रूरी है, उस चीज़ को जो आज के डेट पे ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसको संस्था को चला रहे हैं, वो आज के डेट पे बहुत बड़ी बात है। आज के व्यस्ततम लाइफ में आप जान सकते हैं कि किसी के पास समय की बहुत अभाव है, लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाता। और हम लोग इतने व्यस्त होने के बारे ये सब सोचना छोड़ दिए थे। बट इस संस्था के जो संस्थापक हैं गोस्वामी जी, तेजू जी और जो इनके साथ जो जुड़े हैं, निश्चय ही बधाई के पात्र हैं कि जो इतना अच्छा कार्य लोग कर रहे हैं। और रही मेरी बात, तो मैं तो ये गोस्वामी जी को बोला हूँ, गोस्वामी जी पर्सनली अगर जो भी मेरे से बन पड़े आप मेरे को बुलाइए, मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके साथ करूँगा, और जो मुझसे बन पड़ेगा आपके संस्था के लिए मैं अपनी तरफ से करूँगा।